नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। महतरीक बर्दीबास में बस आ मोटरसाइकिल ठोकरायल, एक गोटे के मृत्यु, एक गोटे घायल। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संविधान विरोधी भाषा बाइज रहल प्रधानमंत्री ओली का आरोप, कांग्रेसक नैतिकता पर प्रश्न उठल कथन। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक परिचालक सबसे आज 7 दिन से जनकपुर में प्रदर्शन, स्थानीय तह में समायोजन कर मांग। मौलिक हक संबंधी 3टा विधेयक संघीय संसद में पेश करबाक मंत्री परिषदक निर्णय, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन है। आ निगम में राजनीति करने वाला कर्मचारी के नहीं छोड़बाक उद्योग मंत्री यादव के चेतावनी, व्यवहार सुधार सचेत कराओल गेल। अब समाचार विस्तार से। महतरीक बर्दीवास नगरपालिका वार्ड नंबर 3 में बस आ मोटरसाइकिल एक दोसर से ठोकरौला से एक गोटे के जान गेल। बीपी राजमार्ग अंतर्गत सड़क खंड में नाचायर ख 9999 नंबर के बस संग J11 पर 5545 नंबर के मोटरसाइकिल ठोकरा गेला से मोटरसाइकिल में सवार बर्दीवास नगरपालिका वार्ड नंबर 3 रहनिहार 30 वर्षक नेत्र बहादुर स्माइली मगर के जान गेल। दुर्घटना में दोसर एक गोटे गंभीर घायल भेल छन्। बस आ चालक के पुलिस नियंत्रण में लग अनुसंधान शुरू कयलक अछि। तीव्र गति के कारण मोटरसाइकिल अनियंत्रित भक बस संगे टकरायल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान में प्रतिबद्धता जनौला से एकर विरोध में मौसमी बात नहीं कर प्रतिपक्षी दल के सचेत करौने छथि। सब मिलकर संविधान आनल गेल कहित उस संविधान जारी करबाक समय में हस्ताक्षर करने जिम्मेवार राजनीतिक दल से संविधान विरोधी भाषा बजबाक नैतिकता नहीं रहल हुनक कहब छलनि। ओ संविधान प्रति के ईमानदारिता देखाब से हो आग्रह कयलनि। राष्ट्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय सूचना दिवसक अवसर में आए राजधानी में कने कार्यक्रम के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली शक्ति के उन्माद आ स्वार्थ के घेरा भीतर रहल संविधानक बरखिलाफ वाला मौसमी बात नहीं कर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के ओ चेतावनी दिलनि। संविधान में सूचना के हक सरकार में भेला पर देबाक आ नहीं भेला पर लेबाक कही का लिखित आ ओहि में हस्ताक्षर कयल गेल सूचना के हक कार्यान्वयन में सरकार प्रतिबद्ध रहल ओ धारणा रखलनि। संविधानक पालना सब सक्याल जबाक ती से हो वो सचेत करौने छन्। कहिले एउटा न्यायाधीशमाथि झोक्चर भने हामी महाभियोगको प्रस्ताव लगेर दुर्वासारी सिरिसाइजी गरेर उफ्रिएर महाभियोगको प्रस्ताव राखिदिन्छौँ। कहिले कहिले संविधानले बनाएको छ, सुनवाई समिति बनाएको छ, उजुर माग्ने के गर्ने सुनवाई गर्ने बनाएको छ। त्यो प्रक्रियामा सुनवाई समिति गयो भनेपछि उत्पात सुरु हुन्छ। यो उत्पात सुनवाई समिति सम्बन्धी उत्पात फैसला आएपछि, सुनवाई समितिको निष्कर्ष आएपछि होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि थियो। के भएको सुनवाई समितिले त त्यो संविधान अनुसारका आफ्ना क्रियाकलाप गर्ने हो, त्यसमा पहिलेदेखि नै उत्पात के हो अचम्म लाग्छ। त्यसैले यो मौसमी कुरा गर्न हुँदैन हामीले। त्यो कुराहरू त सबै संविधानमा हिजो हामीले आज उफ्रिएर कराएर विरोध गरेर हिँड्ने साथीहरूले पनि त राखेका होला नि। ओ राष्ट्रीय आवश्यकता बोध स संविधान संशोधन हेबाक स्पष्ट कयलनि। छोट छोट विषय के संबोधन करबाक नाम में संविधान जेहन विषय संग खेलबार नहीं कयल जबाक ओ जिक्र कयलनि। 1 वर्ष आका बनल कानून कार्यान्वयन के समय में चौतरफी प्रहार करबाक काज भ रहल कहितो दुख व्यक्त कयलनि अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 4 के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका में राजनीतिक प्रवाह ग्रह के कारण आरोप प्रत्यारोप के क्रम चल लागल अछि। बीतल साउन 26 गते कांग्रेस केंद्रीय सदस्य तथा क्षेत्रक संघीय सांसद के प्रत्याशी महेंद्र यादव पक्षधर फोरम नेपाल के नेता शेषनारायण यादव संचालन के सामुदायिक संस्था संजाल समूह गरीबी निवारण कार्यक्रम के करीब 64 करोड़ रुपया रकम हिनामिना के आरोप लगा देने छन्। धनुषा जिल्लामा यसको यो संस्थाले 64 करोड़ रुपया घोटाला गरेछ। यो प्रोडेप संस्थाले संस्था के नाम दिव्य शक्ति के अध्यक्ष हम छी ममता कुमारी यादव। हाल गाँव पालिका हाल लक्ष्मीनिया अखन 3 नंबर, पहले छल 2 नंबर में
एउटा समूह छलै गरीब निवारण अथी कोषे जेना दिव्य शक्ति समूह छलै ओहिके कोषाध्यक्ष हम छी। ओहिमे कते पैसा सर अलै कते पैसा गेलै से हमरा सबके था नहि, कते समूहमे ऋण लगलै कते उपलब्ध भेलै सर, कते पैसा सब खातामे रहै, कते पैसा वितरण करला देने कते रुपैआ ओहि ऋण ओहि खातेमे से हमरा सबके जानकारी किछो नहि। ओहि सम्बन्धी सर हमसब किछु यानी कि कहली सर हमरा सबके बचतो पैसा लेलकै, फाइन हटलै, हमसब नहि जेना महीना दोसर महीनामे जेना फाइन किस्ता देल हमरा सबके फाइन तिरबै छलै 300 के प्रत्येक महीना। एक बार हम 5 महीना नहीं दें तो हमरा 5,000 हम फाइन छुटी सर। गाँव में पत्रकार सम्मेलन का ओसब फोरम के नेता शेषनारायण यादव पर करीब 64 करोड़ भ्रष्टाचार के आरोप लगौला के बाद ओ कांग्रेसक नेता महेंद्र यादव के उकसाहट में अपन चरित्र हत्या करबाक मनसाय सब पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कयल गेल कहैत फोरम नेता शेषनारायण यादव फेसबुक में लिखने छलथि। एम्हर आई फोरम पक्ष समेत पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम समेत क भ्रष्टाचार के आरोप लगौनिहार कांग्रेस नेता महेंद्र यादव के परिवारजन आ परिवार के सदस्य सब मात्र रहल कहैत हिनामिना प्रमाणित करके देखावत चुनौती दिलने छ। मतलब कि आरोप लगेने है 13 करोड़ रुपया घोटाला भगल। एक मीडिया से हम सुनली, एक मीडिया से सुनली 47 करोड़ रुपया, जबकि गरीबी निवारण कोष के अभी टोटल जमा रकमें 1 करोड़ 47 लाख रुपया, 1,47,55,086 रुपया मात्रे मतलब कि गरीबी निवारण कोष से अनुदान आयल। और उ रकम बचत भक परिचालन ऋण परिचालन भक अभी तक 2,12,07,271 रुपया छै। ई लक्ष्मीनिया गाउँपालिका ने 2,12,00,000 मात्र संचालित है रकम, लेकिन अने मतलब कि 13 करोड़ रुपया कत से हम सब हिनामिना कर दी। इशारा सर गलत आरोप है, चरित्र हत्या करे के प्रयास है। और ये राजनीतिक इशारा पर खास कर देख अभी एठाम के केंद्रीय सदस्य महेंद्र यादव के भतीजी भेला के कारण वो दृष्टि के मतलब कि अध्यक्ष जैसे संपूर्ण सचिव सब सदस्य सब एकोटा आरोप नहीं लगे, लेकिन वो अध्यक्ष मात्र आरोप लगा रहा है कि 13 करोड़ रुपया। इशारा सर गलत है। नेता यादव कार्यक्रम अंतर्गत करीब 32टा सामुदायिक संस्था सब काज कर रहलो पर 2टा संस्था के व्यक्ति मात्र आरोप लगाउने आ ओ सब कांग्रेस नेता महेंद्र यादव के परिवारजन रहल दावी केलनि छ। ओ धनुषा में 64 करोड़ बजेटे नहीं रहल पर कोना का हिनामिना भेल कही का प्रश्न केने छलथि। लक्ष्मीनिया गाउँपालिका प्रमुख बिन्देश्वर यादव के समेत उपस्थिति रहल पत्रकार सम्मेलन एवं सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में वो बिना आधार केकरो चरित्र हत्या करबाक उद्देश्य से समाचार नहीं लिख संप्रेषण नहीं कर पत्रकार सबके आग्रह केने छलनि। गरीबी निवारण के माने जे हाँ एते पैसा सामने हम सब बहुत जगह चलिए। अब एगो अपना में विमल ठाकुर के सविता के झगड़ा भ जाए तई के लगे झूठे पूछे बात बोली हुई लगे पत्रकारों छिलबै छै। पत्रकार साथी के हम यो कह चाहे छे जे अपने सब सही रिपोर्ट लग अपने सब जाओ और सही बात अपने मनमीठा का जवाब पत्थर से दिए। स्थानीय तह आम निर्वाचन में कांग्रेस के हरवित फोरम गाउँपालिका प्रमुख आ प्रदेश सभा सदस्य जीतने छल। तहिना फोरमे के उम्मीदवारी के कारण कांग्रेस संघीय सांसद के चुनाव में हरला के बाद ओत कांग्रेस आ फोरम बीच आरोप प्रत्यारोप चल लागल स्थानीयवासी के कहब छलै। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक परिचालक सब आई लगातार 7म दिन से हो प्रदर्शन जारी रखलकै छ। नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ प्रदेश नंबर 2 के अगुवाई में बीतल सोम दिन से सब जनकपुर धाम में दैनिक सड़क आंदोलन करब के उद्देश्य से प्रदर्शन करते आबि रहल अछि। सड़क आंदोलन से सेहो सरकार के कोनो सुनवाई नहीं देखल गेल तो रिले अनशन से आमरण अनशन धरि के आंदोलन करबाक ओ सब चेतावनी दैत आबि रहल अछि। आई सेहो ओ सब पिरारी चौक से मुख्यमंत्री कार्यालय धरि प्रदर्शन करैत मुख्यमंत्री के कार्यालय आगू कोन सभा केने छल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव के सम्मानित कयल गेल अछि। जनकपुर में आज मेडिकल लैबोरेटरी एसोसिएशन नेपाल मेलान राज्य मंत्री डॉक्टर यादव के सम्मान केने छल। मेलानक प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा सहित प्रादेशिक कार्य समिति संपूर्ण पदाधिकारी आ सदस्य लोकनि राज्य मंत्री यादव के सम्मान केने छलनि।
मेलानक अध्यक्ष शर्मा विभिन्न माग आ सुधार सहितक ध्यान आकर्षण पत्र से मंत्री यादव के बुझौने छलैन। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर यादव जनकपुर धाम में पैथोलॉजी प्रति के विश्वसनीयता और बढ़ावा किछ सुधार आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। स्ट्रक्चर हवा वही स्ट्रक्चर में वास्तव में चलू लागत नहीं हो ये लगी स्टैंडर्ड मापदंड कुछ कम हो लेकिन अहाँ सब जेहन कर रहा छे वो में कनका निमन हो के जरूरी है कहीं से मात्र विश्वसनीयता आए दूसरा चीज यहाँ के बहुत लेबोरेटरी है क्योंकि नेपाल के सेंट्रल गवर्नमेंट लेबोरेटरी है उसमें अहाँ सब सैंपलिंग भेज के ऊपर रिपोर्ट के अहाँ सब कि हम ये रिपोर्ट दिली से सेंट्रल लैब से सेंट्रल लैब बहुत हाई में चल गई देखिए प्रकृति आई और रिपोर्ट देवे के तरीका और सैंपलिंग और मशीन बहुत हाई से कोऑर्डिनेशन रही के अहाँ अपन रिपोर्ट के वेरिफिकेशन करके भी उन चीज सब अहाँ मेलानक अध्यक्ष शर्मा मंत्री यादव जनकपुरे के रहल आ स्वास्थ्यकर्मी के समेत अनुभव रहला से एहि क्षेत्र के समस्या समाधान में प्रयास करबाक विश्वास व्यक्त केने छलाह। अपनो एहि क्षेत्र में लागल छै और एहिठाम स्वास्थ्य सेवा दऽ रहल छथिन। मधेश आंदोलन में एते बड़का जे घायते सबके फ्री उपचार कयल गेल से सराहनीय काम डॉक्टर साहब से पहले भेल है। ताहि लागी अहू क्षेत्र में डॉक्टर भेला के बावजूदो जे उनकर सहायक है उपचार क्रम में लेबोरेटरी के अहम भूमिका है से पूछ देथिन आ जे समस्या सब है जे हम सब केंद्रों में प्रतिवेदन इनकर। कार्यक्रम में जनकपुरक मेलानक सदस्य लोकन के सेहो सहभागिता छलै। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद मौलिक हक संबंधी 3टा विधेयक संघीय संसद में पेश करबाक मंत्री परिषदक निर्णय। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन क्या। निगम में राजनीति करने वाला कर्मचारी के आब नहीं छोड़बाक उद्योग मंत्री यादव की चेतावनी। व्यवहार सुधार सचेत कराओल गेल। आ संघीयता गणतंत्र तहिना धर्मनिरपेक्षता के नेपाल सम्हार नहीं सकबाक मान्यता स्थापित हो गेल राप्रपा अध्यक्ष थापा। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अपन बाँकी समाचार। सरकार मौलिक हक संघ संबंधित 3टा विधेयक संघीय संसद में पेश कर लागल अछि। आई सिंहदरबार में बैसल मंत्री परिषदक बैसार मौलिक हक संघ संबंधित व्यक्तित्व के गोपनीयता के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक आ भूमि संबंधी 7म संशोधन विधेयक 2075 संघीय संसद में पेश करबाक निर्णय कयलक अछि। बैसार बलाधिकृत रथी पूर्णचंद्र थापा के अगिलका भादो 24 गते से लागू होबे जका नेपाली सेनाक महारथी पद में बरुआका प्रधान सेनापति पद के लेल राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय कयल गेल सूचना प्रविधि तथा संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा जानकारी दिलेन। तेना विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था से एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार आयोजना के लेल प्राप्त होबेवाला अनुदान सहायता रकम करीब 1 अरब 64 करोड़ 15 मिलियन डॉलर स्वीकार करबाक निर्णय समेत कयलक अछि। डॉक्टर दिल्ली राज खनाल के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन करबाक निर्णय समेत सरकार कयलक अछि। आयोग के अध्यक्ष के सुविधा राज्य मंत्री सरह के हेबाक व्यवस्था से कयल गेल अछि। बैसार बिमस्टेक बैसार में होबेवाला पावर ग्रिड संबंधी समझौता में नेपालक 30 हस्ताक्षर करवाला अख्तियारी परराष्ट्र मंत्री के देलक अछि। अस्थायी तथा सेवा करार समझौता अनुसार के जनशक्ति के व्यवस्थापन करबाक निर्णय करैत संपूर्ण जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के समेत देल गेल अछि। प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा सांसद सभक लेल आचार संहिता तत्काल बनाओल जेबाक बतौलनि अछि। संघीय सांसद सचिवालय काठमांडू के चंद्रागिरी में आई संघीय संसद अंतर्गत प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा आ 7 प्रदेश सभाक सभामुख उपसभामुख बीच भेल अंतरक्रिया कार्यक्रम में सभामुख महरा पदीय अधिकारक दुरुपयोग से बचेबाक लेल आचार संहिता अति आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा अन्य छिमेकी तर ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरू समेतले त्यो सरकारी प्रयोजनभन्दा बेग्लै पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यसै हामीलाई कोड अफ कन्डक्टको जरुरी छ। र कोही सांसदहरू धेरै ठुल्ठुलो व्यवसाय पनि हुन्छ। ठुल्ठुलो व्यवसायहरूको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि
अब रातो पासपोर्ट प्रयोग गरेर अथवा मान्ने प्रयोग गरेर व्यवसाय चलाउने कि देशको नीति निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न अथवा देशको नीति निर्माण उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट बाजे भने के हुन्छ यो प्रश्न पनि एउटा कोड अफ कन्डक्ट चाहियो हामीलाई भन्ने पनि छ। त्यस्तै अस्ति हामी एकचोटि प्रदेश सभाका सबै सभामुखहरूसित प्रधानमन्त्रीसँग भेट पनि गऱ्यौँ। दुईवटा कुरा उठायौँ। एउटा कुरा मर्यादाक्रमको कुरा। माननीय उपसभामुख डाक्टर शिव राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा संघीय संसद आ प्रदेश सभा बीच सभा संचालन आ प्रक्रिया के विषय में अनुभव आदान प्रदान तथा कानून निर्माण में समन्वय होबाक चाहे बतौले। प्रदेश सभा के संसदीय प्रणाली अनुसार मजबूत बनाव अनुभवी उपसचिव के भेजबाक व्यवस्था कर से हो ओ सरकार के ध्यान आकर्षण गर्न चलन। प्रदेश सभामा एकातिर अनुभव भएका चाहिँ कर्मचारीहरू अलि आइदिए हुन्थ्यो भनेर माग गरिरहनु भएको छ। संघीय संसदमा 14 जना, 1 जना सहसचिव र 13 जना उपसचिवहरू हामी यो सेवाबाट निजामती सेवामा जान पाए भने प्रदेशमा गएर हामी काम गर्न तयार छौँ भनेर निवेदन दिनुभएको छ। मैले यो धेरै पटक नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई भनेको छु, निवर्तमान हुनुभएको कानुन मन्त्रीलाई भनेको छु। ध्यानाकर्षण यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा पनि कुरो पुर्याएको छु, तर त्यो हुन सकेको छैन। यसकारण आज प्रदेश सभाका माननीय सभामुख उपसभामुखज्यूहरूको अगाडि कानुन मन्त्रीले यो कुरालाई छिटो कार्यान्वयन गर्दा कमसेकम 7 वटा प्रदेशमा 14 जना अनुभवी उपसचिवहरू गएर त्यहाँ सराउन सक्नुहुन्छ। संसदीय मामिला तथा कानून मंत्री भानुभक्त ढकाल संघ आ प्रदेशक सज्जिया अधिकार सूची संबंधी कानून में एकरूपता अनबाक लेल सेहो आपसी सहयोग आ सहकार्य आवश्यक रहल धारणा रख्ने छलखिन। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हामी संक्रमण कालबाटै गुज्रिएका छौँ, यसको व्यवस्थापनको क्रममा छौँ। जस्तै भनौँ कानुन बनाउने कुरा भन्नुपर्दा सङ्घले आफ्ना कानुनहरू जति चाहिँ सबै बनाइसकेर बाँकी प्रदेशको कानुन बनाउने कुरो र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउने कुरो चाहिँ क्षेत्राधिकार क्लियर भएपछि कानुन बनाउन जति सजिलो हुन्थ्यो, अब माथि नै कानुनहरू नबनिसकेपछि यदाकदा मैले सुन्ने गरेको छु कि तल प्रदेश संसदहरू चाहिँ बिजनेस विहीन हुनुपर्ने अथवा आफ्नो कानुन बनाउन भनेर कार्यक्रम में 7 प्रदेशक सभामुख उपसभामुख प्रदेश बैसार संचालन में देखल गेल समस्या लगायतक विषय में प्रतिनिधि सभाक सभामुख आ राष्ट्रिय सभाक अध्यक्ष के जानकारी कराउने छलन्। प्रतिनिधि सभाक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति चिकित्सा शिक्षा विधेयक में संशोधन प्रस्ताव दर्ता कराउने संशोधनकर्ता सांसद सबसँगै परामर्श केलकै छ। सिंहदरबार स्थित समिति कार्यालय में बैसल समिति के विचार विधेयक ऊपर संशोधन दर्ता कराउने संशोधनकर्ता सांसद लोकन के धारणा बुझलकै छ। संशोधनकर्ता बिन्दा पाण्डे, सोम प्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र कुमार केसी, खगराज अधिकारी लगायत सब अपन अपन धारणा रखने छलन्। बिन्दा पाण्डे आशय पत्र ल चुकल चिकित्सा शिक्षा अध्ययन कैने संस्था के जल्दी नफा रहित शिक्षण संस्था के रूप में परिणत करेत ट्रस्ट के रूप में परिणत कैल जबाक चाही तर्क रखने छलन्। उच्च चिकित्सा शिक्षा अध्ययन के लिए छुटियाल गेल 75% निःशुल्क सीट निम्न वर्ग प्राप्त करने सुनिश्चितता विधेयक में कैल जबाक चाही धारणा रखने छलन्। चिकित्सा शिक्षामा हामीले चाहिँ यो कुराको सन्दर्भमा हामीले चिकित्सा शिक्षालाई नाफा रहित बनाएर जाने कुरोलाई प्रस्तावनामा नै समावेश गर्दै र अब जति पनि हामीले आशय पत्र दिने कुराहरू गर्छौँ त्यो आशय पत्र दिने सन्दर्भमा चाहिँ नाफा रहित शिक्षण संस्था खोल्नको लागि मात्रै हामीले आशय। सांसद सोम प्रसाद पाण्डे कम्ती में 3 वर्ष भीतर नेपाल भर चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क पर मिलबाक व्यवस्था कैल जबाक चाहे बतौने छलन्। तहिना राजेन्द्र कुमार केसी राजधानी काठमाडौँ में कम्ती में 10 वर्ष धरि रुइक बाहर मेडिकल कॉलेज संचालन कर प्रोत्साहन कैल जबाक चाही धारणा रख्ने छलखिन। सदन हो चाहे संसदमा हो चाहिँ के अरे हिसाब हेऱ्यो भनेदेखि 1000 व्यक्तिलाई एउटा डाक्टरको चाहिँ क्राइटेरिया छ, हामी 25,000 भन्दा बढीमा छ। हामीले के दिन खोजिरहेका छौँ? अनि मेडिकल कलेज पनि नखोल्ने, अनि सरकार लगानी पनि गरिरहने, अनि भएको मेन पावर बाहिर पठाउने, अनि हामी चाहिँ प्रोफेसर गरेर 200 जनाको मेडिकल कलेजमा हुँदैछ। त्यो पेरिफेरीमा चाहिँ त्यो एउटा विशेषज्ञ सेवा पनि त्यहाँ पुग्न सक्छ कि भनेर कमसेकम सरकारले चाहिँ 7 प्रदेशको चाहिँ सदरमुकाम अथवा अन्य उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ संशोधनकर्ता सभक
टिप्पणी सुनला के बाद शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल भूगोल आ जनसंख्या के आधार में शिक्षण संस्था संचालन लेल अनुमति प्रदान कयल गेल बतौले। वो शिक्षण संस्था के गुणात्मकता के विषय में सरकार कोनो प्रकार के समझौता नहीं करबाक स्पष्ट केने छलै। समिति अगिलका विचार में चिकित्सा शिक्षा सरोकार वाला निकाय माथेमा आयोग के प्रतिनिधि डाक्टर गोविंद केसी नेपाल मेडिकल काउंसिल लगायत तक सबसँगै परामर्श करा गेल छ। राष्ट्रिय सभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति आंतरिक निर्देशिका ऊपर परामर्श शुरू कैलकै छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के उसका विचार में समिति के आंतरिक निर्देशिका प्रारंभिक मस्यौदा पर परामर्श कयल गेल छ। सरकार बनाउने नियम नियमावली निर्देशिका मिलल कि नहीं मिलल, ऑडिट करबाक अधिकार रहल। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सरकार बनाउने नियम निर्देशिका नियमावली के औचित्य के आधार में बदर कर सकबाक अधिकार रखते अछि। आय परामर्श में एन विपरीत के नियम बनला पर निर्देशिका बनाओल गेला पर कोनो परिमार्जन करबाक आ कोना बदर करबाक कार्यविधि के विषय में किछ सैद्धांतिक प्रश्न उठला के बाद एकर निरूपण के लेल समिति कानूनविद सब संगे परामर्श कर लागल अछि। कानूनविद सब संगे के परामर्श में समिति में उठल सैद्धांतिक प्रश्न सबक निरूपण भेला के बाद समिति के दोसर विचार बजाओल जेबाक समितिक सदस्य रामनारायण बिराड़ी जानकारी देलनि अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव काज कर छोड़ कर राजनीति कर रहल कर्मचारी के आब नहीं छोड़बाक चेतावनी देलनि अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति को उसका विचार में मंत्री यादव आयल निगम के कर्मचारी कम आ नेता बेसी भ रहल कहत एहन कर्मचारी के व्यवहार के मंत्रालय आब सह नहीं सकबाक धारणा रखने छलनि। कर्मचारी नेता बनला से काज कर समस्या भेल कहितो एहन कर्मचारी के क्रियाकलाप प्रति चाँख राख समिति के ध्यान आकर्षण करने छलनि। ओ कर्मचारी के व्यवहार नहीं सुधारला पर विकल्प सोचा मंत्रालय बाध्य होबाक चेतावनी दिए। कर्मचारी को काम हो, पहिले काम गर्ने ड्युटी पूरा गर्ने त्यो गर्नु पर्यो कि मतलब आफ्नो हक हितको लागि नेतागिरी गरोस्। हामीले आफ्नो संविधानले छुट दिएको छ, काम गर्न नदिनेलाई चाहिँ हामी राख्दैन, त्यो बर्दाश्त हाम्रो मन्त्रालय त्यो गर्दैन। त्यो नेतागिरी ठाउँमा गरोस्, आफ्नो हक हितको लागि गरोस्। मान्छेलाई चाहिँ फाउन चाहियो चिनाउन चाहियो भनेर यो मन्त्रालय चाहिँ बरु अरू उपाय हुन सक्छ, तर यो मन्त्रालय चाहिँ त्यसमा बर्दाश्त गर्दैन। हाम्रो अवस्था हेर्ने त्यही एक दिनको ओ निगम में महाप्रबंधक नियुक्त करबाक लेल परीक्षा भ चुकला पर राष्ट्रीय आपूर्ति कंपनी गठन भेला से तत्काल नियुक्त करबाक कि नहीं करबाक विषय में दुविधा भेल स्पष्ट केने छलनि। आयल निगम के प्रमुख सुशील कुमार भट्टराई सामान्य अवरोध से ईंधन अभाव होबा नहीं देबा भंडारण क्षमता विस्तार के तैयारी भ रहल धारणा रखने छलनि। समिति ईंधन आपूर्ति, ईंधन में लागे वाला कर, मूल्य वृद्धि तथा संघीय संरचना अनुसार प्रदेश लगायत के ईंधन भंडारण के लेल भ रहल काज के विषय में जानकारी देव संबंधित मंत्री आ आयल निगम के प्रमुख के विचार में बजौने छलनि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा संघीयता, गणतन्त्र आ धर्मनिरपेक्षता के नेपाल सम्हार नहीं सकबाक मान्यता स्थापित होइत गेल धारणा रखने अछि। काठमाडौँ के धुम्बा राही स्थित पार्टी कार्यालय में सक्रिय सदस्यता वितरण अभियान के शुभारंभ करित वो एहन धारणा रखने छ। पछिल्का समय में कर, मूल्य वृद्धि लगायत के विषय के लक सरकार के चौतरफी आलोचना भ रहल समय अध्यक्ष थापा राज्य संचालन में देखल गेल असफलता आ जटिलता मूल कारक राज्य संचालन के नीति आ व्यवस्था स्पष्ट नहीं रहल बतौने छलनि। प्रजातन्त्रको आवरणमा नेपालमा लोकतन्त्र होइन, जनताको शासन होइन, यही सीमित व्यक्तिहरूको लुटतन्त्र नेपालमा कायम रहेको छ भन्ने चर्चा हुन थालिरहेको छ। अहिले देखा परेको कमी कमजोरी, अहिले देखा परेको असफलता एउटा व्यक्तिको असफलता होइन। म केपी ओली वा प्रचण्डलाई मात्रै दोष दिन चाहन्छु। केपी ओली र प्रचण्डको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा आएको भए तापनि परिस्थिति यो भन्दा पनि दोब्बर जटिल हुन सक्ने खतरा। वास्तवमा यो कमी र कमजोरी र असफलता नीतिगत असफलता हो र व्यवस्थाको असफलता। थापा बीतल समय में संघीयता आ धर्मनिरपेक्षता का अगुवाई के निहार सब एखन हिंदू राष्ट्र के मांग करैत आबि रहल दावी समेत केने छलनि। अध्यक्ष थापा राप्रपा संविधानक परिधि भीतर रहिक अपन मान्यता आ एजेंडा स्थापित करेबाक अभियान में सदैव लाग पड़त धारणा रखने छलनि।
नेपाल यातायात मजदूर संघ सरकार संघ समिति खारिज करबाक निर्णय से करीब 15,000 श्रमिक कर्मचारी रोजगार से विस्थापित भेल बतौलकै छै। संघक अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी सरकारक सब समिति खारिज करबाक निर्णय संगे देशभर के 400 समिति में कार्यरत 15,000 श्रमिक कर्मचारी रोजगारी से विस्थापित भेल धारणा रखने छै। संघक 100 दिन बैसल बैसार भादो 1 गते से लागू भेल मुलुकी देवानी संहिता दुर्घटना से मृत्यु भेल में सवारी चालक के 10 वर्ष कैद तोकबा कहैत कयल गेल निर्णय आपत्तिजनक रहल बतौलनि। बैसार देश के संरचना अनुसार संघक संरचना के लिए देशभर अभियान चलेबाक, नया स्थान में संगठन विस्तार करबाक, तोकल न्यूनतम पारिश्रमिक सब यातायात मजदूर में लागू करेबाक, सामाजिक सुरक्षा लागू करेबाक प्रयास करबाक, विषयगत विभाग गठन करे जिम्मेवारी बाँडफाँड करबाक निर्णय समेत केलकै छै। राष्ट्रीय सूचना आयोग 11वां स्थापना दिवस तथा राष्ट्रीय सूचना दिवस मनौलकै छै। राजधानी के राष्ट्रीय सभागृह में विशेष समारोह के आयोजना का आयोग सूचना दिवस मनौलकै छै। विशेष कार्यक्रम के संबोधन करते आयोग के प्रमुख आयुक्त कृष्ण हरि बास्कोटा सूचना वर्गीकरण का सूचना उपलब्ध कराओल जेबाक समयावधि लंबा भेला से एने में संशोधन कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। वो आयोग कार्यालय में पड़ल निवेदन के 99% फर्छौट केने जानकारी कराउने छलैथ। गरिँदैमा त्यो कार्यान्वयनमा आइहाल्ने विषय होइन भन्ने कुरा हामीले वो सूचना हक सम्बन्धी ऐन के विषय में प्रदेश स्तर में सेहो जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन भ रहल जानकारी कराउने छलैथ। अब इंटरनेशनल। भारतक वाराणसी में बस दुर्घटना में पड़ 40 नेपाली तीर्थयात्री घायल भेल छन्। पुलिस के अनुसार सुनसरी के दुहबी से गेल तीर्थयात्री सब बिहार से निजी गाड़ी रिजर्व केने छल। चालक तीव्र गति में रहल मोटरसाइकिल के बचेबा क्रम में बस दुर्घटना भेल भारतीय पुलिस जनौलकै छै। बस में 46 गोटे सवार छन्। घायल सबके दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ना कराकर इलाज कयल जा रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। 72 बर्दिवास में बस आ मोटरसाइकिल ठोकरायल, एक गोटे के मृत्यु, एक गोटे घायल। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संविधान विरोधी भाषा बाजि रहल प्रधानमंत्री ओली के आरोप, कांग्रेसक नैतिकता पर प्रश्न उठि रहल कथन। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक परिचालक सबसे आज 7वां दिन से जनकपुर में प्रदर्शन, स्थानीय तह में समायोजन कर मांग। मौलिक हक संबंधी 3टा विधेयक संघीय संसद में पेश करबाक मंत्री परिषद के निर्णय, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन हैत। आ निगम में राजनीति करने वाला कर्मचारी के आपने छोड़बाक उद्योग मंत्री यादव के चेतावनी, व्यवहार सुधार सचेत करल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।